हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम महाभारत की कथा के बारे में जानेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद तो सभी ने सुना है। श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं दी गई है उस संवाद में, वो हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन महाभारत में एक ऐसा योद्धा और था जो भी हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, बस काफ़ी लोगों ने वो कथाएं सुनी नहीं है। तो आज मैं जो आपको कथा सुनाने वाला हूँ, जो बात बताने वाला हूँ, वो श्री कृष्ण और कर्ण इन दोनों की संवाद है, जो कि युद्ध शुरू होने से पहले होती है। युद्ध जब शुरू होता है तो जो कर्ण होता है वो बहुत मायूस होता है, बहुत उदास होता है, और वो श्री कृष्ण से बात करता है कि हे कृष्ण, मेरा क्या दोष है? मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता ने ही मुझे त्याग दिया। मैं जिस गुरु से शिक्षा लेना चाहता था उस गुरु ने मुझे शिक्षा नहीं दी, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। और जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी उसी गुरु ने मुझे यही श्राप दिया कि जब मुझे इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय मैं ये ज्ञान भूल जाऊंगा। मेरा क्या दोष है? द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा है, जो कहते ना, मेरा अपमान किया गया। ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। और जब दुर्योधन, जिसने मुझे दोस्त बनाया, एक ही वो प्राणी है जिसने मुझे इस संसार में अपना बनाया, और उसी का मैं साथ दे रहा हूं तो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था उस माँ ने भी तब मुझे अपनाया, तब मुझे बोला अपना बेटा, जब उसके बेटों की रक्षा करनी थी उसे। तो मेरा क्या दोष है? तो श्री कृष्ण मौन रह के सारी चीजें सुनते हैं, क्योंकि वो कर्ण का जो आक्रोश है ना, जो जीवन भर से उसके साथ जो गलत हुआ है, उसकी निंदा की गई, उसकी अपेक्षा की गई, वो सब सुन रहे होते श्री कृष्ण। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, वापस जवाब देते हैं कर्ण को कि तुम्हारा जन्म तो फिर भी एक कहते ना राजमहल में हुआ है, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ, श्री कृष्ण बोलते हैं, तब मृत्यु पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने तो फिर भी शिक्षा पाई है गुरुओं से, मैं तो ग्वालों के बीच में बड़ा हुआ हूं। जब तक तुमने शिक्षा पाली थी उस समय तक तो मैं ग्वालों के बीच में गांव में खेल रहा था। तुमने जिस स्त्री से प्रेम किया उससे तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन मैंने जिससे प्रेम किया उससे तो मेरी शादी भी नहीं हुई। युद्ध में मुझे रण छोड़ना पड़ा, इसलिए मुझे रणछोड़ दास कहा गया। अगर कर्ण तुम ये युद्ध जीत जाते हो दुर्योधन के साथ तो तुम्हें यश मिलेगा, तो प्रतिभाशाली समझा जाएगा। अगर ये युद्ध धर्मराज जीत जाते हैं या फिर तुम जीता जाते हो तो मुझे क्या मिलेगा? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आपकी परिस्थिति आप ही की है, मेरी जो परिस्थिति है यहाँ पे वो मेरी है, तुम्हारी जो परिस्थिति है वो तुम्हारी है। हम हमारी परिस्थिति में, हमें उस परिस्थिति से धर्म के अकॉर्डिंग लड़ना ही पड़ेगा। आप अपनी परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। यही श्री कृष्ण अपने लिए और कर्ण को यही बात समझाते हैं कि जो हुआ वो होगा, क्योंकि वो तुम्हारा है, इसे तुम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, भविष्य क्या होगा वो आप निर्धारित कर सकते हो अपने अच्छे कर्म करके। तो इसलिए अगर आप भी इस कथा से कुछ सीखना चाहते हो तो यही है कि आपकी लाइफ में आपको कोई भी मिला हो, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपकी जो भी आपकी कहते हैं ना आज की सिचुएशन है, आप गरीब हो, अमीर हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल चल रही है, वो रहेगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको एक राइट कर्म करना, अकॉर्डिंग टू धर्मा आपको सही काम करते रहना है। आपको कोसना नहीं है खुद को। अगर आप कोसोगे तो आप क्या करोगे? अपने आप को लॉक करोगे, क्योंकि सिचुएशन बिना कुछ करे नहीं बदलने वाली। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। आपको अगर आपकी चीजें चेंज करनी है तो कर्ण की तरह, श्री कृष्ण की तरह अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी चीजें चली गई है, उससे अपनी ताकत बनाइए। हाँ, जब इतना कुछ बुरा हो चुका था, मैंने सरवाइव किया है, तो आगे भी मैं कर लूंगा और चीजें बदल दूंगा। अगर आपका ये थॉट है तो आप इस कथा से बहुत कुछ सीखोगे और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी अप्लाई करोगे और चीजें बदलेगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, इस कथा के जरिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।